चलो देखो, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग से पूरा प्रोसेस समझना, इस पैम्पलेट को बनाना कैसे है। आपको सिंपल क्या करना है, पेज को एक्टिवेट कर लो ऐसे एंटर करके, ठीक है, जिससे कि क्लिक करने में कोई भी आपको इसमें परेशानी ना हो। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, हम एंटर करके पेज से एक्टिवेट कर लेते हैं। अब ये वापस इसे स्क्रॉलर को ऊपर ले जाओ, ठीक है, स्क्रॉल बार को। अब यहाँ पे कर्सर है, बस ये ध्यान रखना जो मेजरमेंट है आपका, ये रूलर जो आ रहा है ये इंडेंट है हमारा, यहाँ से स्टार्टिंग है और यहाँ से एंडिंग है, ठीक है। और यहाँ पे ये वर्टिकल रूलर है आपका। तो इंसर्ट में चलो, ये जितने भी प्रैक्टिकल आप करोगे आगे इस सब में आपको एक प्रोसेस ध्यान रखना है कि इसमें आपको क्या करना है। ये पूरी बाउंड्री है, तो पैम्पलेट की यहाँ पे चलेंगे शेप्स में, रेक्टेंगल लेते हैं, तो यहाँ से बाउंड्री। अच्छा, बाउंड्री ऐसा नहीं कि यहाँ से बनाओ यहाँ से, नहीं, ठीक इसके नीचे से स्टार्ट करना है और ठीक इसके बराबर से यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करूँगा और यहाँ से जाके मैं इसको यहाँ पे एंड जो होगा वो ध्यान रखना वो ठीक इसके नीचे करना है, ठीक है, ताकि मार्जिन बिल्कुल इक्वल रहे। थोड़ा भी लेफ्ट राइट होता है तो आप इसको ऐसे चेक करके सेट कर सकते हो। यहाँ से मैं डबल एरो करके नीचे लेके आ रहा हूँ, फिर इसको स्क्रॉल करो, ठीक है, फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे ये रहा, इसको मैं पूरा नीचे। अच्छा, नीचे जो लाओगे नीचे तक ध्यान रखना वो कहाँ तक होगा आपका लास्ट, ये जो आपका मार्जिन है वर्टिकल एंड हो रहा है यहाँ पे, यहाँ तक का देखना है, ठीक है, यहाँ तक ये एंड हो गया। अच्छा चलो, ये पहला काम इसमें हो गया। अब दूसरा आपको क्या करना है, इसके अंदर जैसे ये STI लिखा है, फिर स्मॉल टॉक इंस्टीट्यूट लिखा है, ये बनाना है। तो आप क्या करो, यहाँ पे चलो, इसके अंदर सर्कल लो, ठीक है। वैसे ये सब काम ग्राफिक का होता है, कोरल ड्रॉ वगैरह में बनाते हैं, लेकिन MS वर्ड के अंदर इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि बहुत सारे प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं, अगर ग्राफिक सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप इसमें भी कर सको, ठीक है, इजिली। तो यहाँ पे चलते हैं, इसको अब यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ से अभी फिलहाल मैं इसका कलर यहाँ से नो फिल कर देता हूँ ताकि हमें पता लग जाए कि यहाँ पे मार्जिन कहाँ तक है, ठीक है। रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ, अभी फिलहाल इसको मैं हाइड करूँगा, इस तरीके से यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको नो आउटलाइन कर दूँगा, हो गया। अब ऐसे इधर वाला एरिया इंसर्ट में चलेंगे, शेप्स में, मैं यहाँ पे जाके इसको भी हाइड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से गया, मैं इसको इस तरीके से डबल एरो आएगा, ठीक है, इसे कम ज़्यादा कर लो। अब इसे उठा के यहाँ लगा लो, ये भी हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अच्छा, अब इसमें क्या करो, आप इसको नो आउटलाइन कर लो, नो आउटलाइन कर दी। नो आउटलाइन करने के बाद अब ये वाला जो शेप था आपका, इसमें ब्लैक कलर कर लो, सेव फिल में जाओ, यहाँ से कलर कर लो, ठीक है। कलर करने के बाद अब लिखने का जितना काम होगा वो इंसर्ट में हम चलेंगे वर्ड आर्ट के अंदर, ठीक है। तो पैम्पलेट इस तरीके से बनाना। अब देखो इसमें क्या है ना, व्हाइट कलर है, कहीं पे ब्लैक कलर है, तो आपको इसको वो नहीं देखना कि मतलब व्हाइट है तो हम ये लेंगे, ब्लैक है तो ये लेंगे, नहीं। आप सिंपल सा एक फॉर्मेट लो। अब इसके अंदर मैंने अभी फिलहाल लिखा है STI, ठीक है। आपको फॉन्ट ऐसा चाहिए, फॉन्ट आप चेंज कर सकते हो यहाँ से जाके, जैसे मैंने अल्जेरियन फॉन्ट ले लिया, ओके किया, ठीक है। अब ये पीछे जा रहा है, इसको आगे लाने के लिए क्या करना, फॉर्मेट टैब में जाना, टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना, ताकि टेक्स्ट हो या कोई फॉर्मेट हो उसके बिल्कुल आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं इसको यहाँ पे ले आया और इसको यहाँ पे लगा दिया, ये आ गया। और मैं यहाँ, अब इसके नीचे मुझे यहाँ पे लिखना है स्मॉल टॉक इंस्टीट्यूट, तो सिंपल है, Ctrl+D डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेट निकालो, एडिट टेक्स्ट कर लो, ये ऑप्शन किए थे ना हमने वर्ड आर्ट के, एडिट टेक्स्ट करो और यहाँ पे आप लिख दो जैसे स्मॉल, फिर यहाँ पे मैंने लिखा टॉक, फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे चलो, यहाँ पे जाके आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो वापस, मैंने बोला इसे एरियल फॉन्ट में रखो, ओके करो, ये आ गया। अब इसको आप छोटा कर लो, यहाँ से इसे छोटा कर दिया हमने, नीचे लेके आ जाओ। आपने बोला थोड़ा से फॉन्ट पतला दिख रहा है ना, तो हम इसको फिर से एडिट में जाके यहाँ पे इसको फॉन्ट का स्टाइल एरियल ब्लैक कर देते हैं। एरियल ब्लैक क्या होता है, थोड़ा सा डार्क फॉन्ट होता है, बोल्ड होता है, बोल्ड से भी बोल्ड है वो, ठीक है। ये देखो इस तरीके हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा और छोटा कर लेते हैं हम ऐसे। अब ये थोड़ा सा हमें कर्व में दिख रहा है, तो कर्व में जाने के लिए यहाँ पे ये सारे स्टाइल है ना, तो यहाँ पे इस तरीके के स्टाइल है, यहाँ पे ये वाला स्टाइल है, तो आप ऐसे कर सकते हो। या फिर एक तरीका है चेंज शेप नाउ, चेंज शेप में जाके यहाँ से चेंज कर लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बड़ा छोटा जैसे भी करना है, ये लो, हो गया। देखो यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो, छोटा करना है तो यहाँ से छोटा भी कर सकते हो, ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये बना लिया। अच्छा, अब उसके बाद देखो इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हिंट दे रहा हूँ जिससे कि आपको पता लगे कि बनाते कैसे हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज के नाम लिखे हैं और बैकग्राउंड में बॉक्सेस भी हैं, ठीक है, तो इनको भी देखेंगे। अब जैसे कंप्यूटर कोर्सेज है, ये भी है, तो पहले मैं कोर्सेज के नाम जो है यहाँ थोड़ा सा, ये अभी इतना स्पेस छोड़ रहा हूँ ताकि मैं बाद में इसमें काम कर सकूँ। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में चलते हैं, शेप्स में चलेंगे, यहाँ से कर्व रेक्टेंगल ले लो, जैसे इस पैम्पलेट में कर्व दिया है ना, कर्व वाले रेक्टेंगल ले लो और मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ अभी फिलहाल यहाँ से।
अभी हम चेक करेंगे एक को बना के, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं और इसमें यहाँ पे ब्लैक कलर फिल कर दो, हो गया। कंट्रोल डी, डुप्लीकेट होता है। अब पहले इसको लगा के देखो एक बार, बराबर में इक्वल मार्जिन इक्वल गैप के साथ में सब कुछ, कंट्रोल डी कंट्रोल डी। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे गैप ज़्यादा बच रहा है ना, तो हम थोड़ा थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे स्पेस देके, ठीक है। फिर इसको मैं इधर कर देता हूँ। अब दोनों तरफ से ध्यान रखना, यहाँ से स्पेस जो है इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं, थोड़ा सा ये कर दिया हमने और इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक। ये लो, यहाँ से हमने इसको मैनेज कर लिया। अब ये जैसे बना ले तो बनाने के बाद फिर नीचे देखो दो शेप है, तो कंट्रोल डी करो, फिर से कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होगा। फिर उसके बाद यहाँ से मैं इसको बड़ा कर देता हूँ शेप को, ठीक है। यहाँ पे हो गया, फिर कंट्रोल डी करो, कंट्रोल डी करके और यहाँ जाके हम लगा लेंगे, हो गया। यहाँ भी आ गया। अब उसके बाद देखो नीचे यहाँ पे तीन तीन के सेट बने हुए हैं, कंट्रोल डी करो, ठीक है। कंट्रोल डी करो, अब यहाँ से मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। इसे छोटा कर लेते हैं। फिर उसके बाद कंट्रोल डी करना है आपको। अब इसको पहले फिर से ऐसे एक बार लगा के चेक करेंगे कि देखो वहाँ पे प्रॉपर ये मार्जिन के साथ सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। काफ़ी ज़्यादा बड़ा शेप जा रहा है, मैं कंट्रोल जेड अंडो कर रहा हूँ वापस, ठीक है। और इसको रीसाइज कर रहा हूँ शेप को मैं, यहाँ पे इसको कम किया, कंट्रोल डी कर रहा हूँ। अब फिर से चेक करेंगे हम, ठीक है। पहले एक रो जो होगी आपकी फर्स्ट रो, इसको सेट कर लो, उसके बाद फिर बाद में हम लगा देंगे, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे एरो या नेविगेशन की यूज़ करना है जिससे कि हम इससे सेट कर सकें, ठीक है। एरो की इससे हमने इसे सेट कर दिया, ठीक है। मतलब काम में आपको परफेक्शन भी दिखना चाहिए, फिनिशिंग दिखे काम में। अब नीचे क्या है, तीन तीन के सेट हो रहे हैं तो दो रो है, तो शिफ्ट दबा के रखो और क्लिक करो, ये होता है मल्टी सिलेक्शन, हो गया। अब ये भी सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद कंट्रोल डी करो, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, अब इसको नीचे लगा लो यहाँ पे। फिर कंट्रोल डी करोगे, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, नीचे आ जाएगा, देखो हो गया। अब ये भी बन गया। अब फिर नीचे देखो दो शेप अभी हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करो, शिफ्ट के साथ इसे भी सेलेक्ट करो, फिर कंट्रोल डी, ठीक है। कंट्रोल डी करो, डुप्लीकेट निकाल के फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे लगा दो, हो गया। अब यहाँ पे आ गया, बोलो इसमें कोई डाउट। अच्छा, अब जैसे बना ले तो बनाने के बाद में इसी तरीके से नीचे भी और भी कोर्सेज जैसे दिए हैं तो ये भी बन जाएंगे। लिखने का जो काम है उसके लिए सिंपल है, जैसे अभी एक लिख चुके हो तो कंट्रोल डी करो, डुप्लीकेट निकाल लो उसका, ठीक है। बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, बस आपको क्या करना है, क्लिक करके कंट्रोल डी करना है, डुप्लीकेट निकालना है। और अब यहाँ पे फॉर्मेट में चलेंगे, एडिट टेक्स्ट, चेंजेस के लिए एडिट टेक्स्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, सिंपल फॉन्ट रखता हूँ एरियल ब्लैक, और यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। यहाँ मैंने लिखा बेसिक, जैसे मैंने बोला पैम्पलेट में हमारे जो जो कोर्सेज हैं वो हम मेंशन करेंगे। तो वाइट कलर है, वाइट तो यहाँ पे भी वाइट है, तो वाइट करने की ज़रूरत नहीं है। इसे छोटा करते हैं, छोटा करके उसके बाद इसको लगा लो यहाँ पे इस शेप के अंदर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आ गया बेसिक, आ गया। अब जैसे बेसिक हो गया, अब आगे ट्रिपल सी है, टैली है, बिजी है, तो कंट्रोल डी करेंगे, ठीक है। कंट्रोल डी करो और इसको आप उठा के यहाँ पे लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे गए, एडिट टेक्स्ट कर लो ट्रिपल सी, ठीक, ओके, चेंज हो गया। फिर कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी, पहले मैं डुप्लीकेट करके ऐसे लगा लेता हूँ सब में, जो भी आपको चेंजेस करने हैं फिर उसके बाद हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। इससे आपका टाइम बहुत बच जाएगा। अब बार बार इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट नहीं करना पड़ेगा, बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या सिर्फ एडिट करोगे, टेक्स्ट एडिट हो जाएगा, बाद में आप चेंज करते रहो, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी कंट्रोल डी, ये लग गए। अब उसके बाद इसको शिफ्ट के साथ में तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये जो है हमारा ये वाला, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट कर लिया, हो गया। अब कंट्रोल डी करो, कंट्रोल डी करो, फिर उसके बाद इसको यहाँ पे तीनों को लगा लो, फिर कंट्रोल डी कर दो, ठीक है। कंट्रोल डी करेंगे, अब उसके बाद इसको भी यहाँ पे आप लगा लो, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी हो गया। फिर ऐसे इसी तरीके से इसको भी सेलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट के साथ इसको भी सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी करेंगे, ठीक है। कंट्रोल डी करने के साथ ही अब आपको ये क्या करना है, यहाँ पे सेट कर देना है, ठीक है। ये आ गया। अब इसमें चेंजेस करेंगे हम कोर्सेज को, जैसे यहाँ पे ट्रिपल सी हो गया, अब टैली है इसके बाद, तो एडिट टेक्स्ट किया, फिर यहाँ पे गए, अब यहाँ हमने टाइप कर दिया टैली। तो इससे एक फ़ायदा क्या हो रहा है, अब बार बार आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट नहीं करना पड़ रहा, बार बार वर्ड आर्ट में जाके लिखना नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब बस यहाँ पे नॉर्मल आपको एडिट करना है, एडिट करके यहाँ पे देखेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा बिजी, ठीक है, तो यहाँ पे बिजी कर दिया, हो रहा है ना।
तो इस तरीके से हम करें। ये मैं हटा देता हूँ, ये एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ से, ये आ गया, ठीक है, हो रहा है ना। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा है, तो इस पर क्लिक किया, एडिट टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एडवांस डिप्लोमा, ठीक है, ओके करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप साइज को ये बड़ा कर लो, यहाँ से छोटा बड़ा जैसा भी है। वैसे कोशिश करना जब भी कभी रिसाइज करना हो किसी भी टेक्स्ट को शेप को, तो कॉर्नर से करना, कॉर्नर से क्या होता है, इक्वल हाइट विड्थ बढ़ती है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से सारे हो जाएंगे पूरा। तो आपको इसी तरीके से पूरा ये क्या करना है, ये पूरा बनाना है, ठीक है। अब बात आती है कि थोड़ा सा आपको दिक्कत है कि जैसे कंप्यूटर कोर्सेज लिखा है, इसका ये ऊपर से दिख रहा है शेप जो है, तो आप क्या करो, यहाँ पे जैसे क्लिक किया, कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट निकाला, और इसको उठा के मैं ऊपर लगाता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे ब्लैक कलर कर देता हूँ, ब्लैक फिल कर दिया, और एडिट टेक्स्ट में जाके मैंने यहाँ लिख दिया कंप्यूटर कोर्सेज, ठीक है, ये लो, ओके करो, ये आ गया, ठीक है। अब अपने हिसाब से इसका जो हेडिंग है छोटा बड़ा जितना रखना है वो रख लो, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको इस तरीके की एक शेप देनी है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में चलेंगे, शेप्स में, और यहाँ पे ये कर्व ले लेंगे, कर्व वाला है ना, क्लिक करके ऐसे आपको क्लिक कर करके एक शेप क्रिएट करनी है, ऐसे कर्व टूल से, ठीक है। अब इसका फ़ायदा यही है कि आप अपने हिसाब से किसी भी तरह का एक कर्व शेप दे सकते हो। मैंने यहाँ पे गया, मान लो इस तरीके से आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, जस्ट ये बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कहीं पे भी आप कर्व पॉइंट इसका दे सकते हो, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये क्लिक किया, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ से क्या करना, देखो इस ऑप्शन में जाना, सेंड बैकवर्ड करना है, सेंड टू बैक मत करना, सेंड टू बैक करोगे तो इस शेप के भी पीछे पहुंच जाएगा, जो ये शेप बना है आपने बिल्कुल पीछे, सेंड बैकवर्ड करना जिससे एक ही स्टेप पीछे जाएगी, ठीक है, और एरो से आप एडजस्ट कर सकते हो। फिर इसकी विड्थ बढ़ानी है आउटलाइन की, तो आउटलाइन का यहाँ पे कलर है, आउटलाइन की विड्थ है, यहाँ से आउटलाइन की विड्थ भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है। तो आपको जैसा भी लगे उस तरीके का आप डिज़ाइन पूरा तैयार कर सकते हो, और इसी तरीके से नीचे भी शेप बनाते रहो, और इसमें जो भी आपको कोर्स एडिट करने हैं वो कोर्सेज का नाम लिखो, और लास्ट में जाके यहाँ पे आप नंबर डाल दो, ठीक है ना, वही कंट्रोल डी, हाँ। और अगर जैसे कभी मान लो कोई फर्स्ट 10th ऐसे करके इसमें आ रहा है, लिखना पड़ जाए आपको, तो सिंपल सी बात है, क्या करना, जैसे कि आप यहाँ पे कंट्रोल डी पहले डुप्लीकेट निकाल लो, ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें एक तो फर्स्ट लिखना है, तो पहले आप एडिट टेक्स्ट में जाओ, ठीक है, MS वर्ड है इसलिए इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, 1 लिख दिया, ठीक है। अब इसको छोटा बड़ा कर लो अपने हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल डी करो, और फिर एडिट टेक्स्ट में जाओ, यहाँ पे SD लिख दो, लिख दिए। अब इसको लेके आपको जहाँ लगाना है वहाँ लगा लो, और छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हो, ऐसे हो गया, ऐसे बन जाएगा पूरा, और फिर कलर वगैरह कर दो। तो इस तरीके, अब ये बन गया, इसी के डुप्लीकेट निकालो, आगे ये कर दो, फिर एक के निकालो, पूरी लाइन लिख दो, सेम इसी तरीके से इसमें, ठीक, हाँ बिल्कुल, नीचे भी सेम वही है, एक बार ऊपर का लिख लोगे तो नीचे तो डुप्लीकेट लगा दोगे, फिर कंट्रोल डी करोगे, डुप्लीकेट आएगा, फिर एडिट टेक्स्ट में जाके चेंज कर देना, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरा पैम्पलेट आपको तैयार करना है। अभी स्टार्टिंग है, एज ए फ्रेशर हो तो थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाएगा, बट क्या है, जैसे थोड़ा थोड़ा ऐसे प्रैक्टिस करोगे और टाइम वाइज भी देखोगे, थोड़ा टाइम को भी मैनेज करके चलो, तो स्पीड में काम करोगे तो टाइम काफ़ी सारा बच जाएगा, ठीक है ना। एक वीडियो रोक देता हूँ मैं।